बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। सैलाब में 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। सेना के 11 जवानों की तलाश अभी भी जारी है। ऑपरेशन में MI-17 चिनूक की तैनाती कर दी गई है। 413 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। NDRF की तरफ से ये जानकारी दी गई है। रेस्क्यू करना बेहद ही खतरनाक हो रहा है क्योंकि लगातार वहां बारिश हो रही है। इसके चलते मुश्किल हो रहा है वहां रेस्क्यू करना, लेकिन रेस्क्यू को तेज कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने CM धामी से बात भी की और हर संभव मदद का भरोसा दिया है। लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये भारी तबाही की तस्वीर सामने आई है। कल बादल फटने के बाद ये जो त्रासदी हुई है, उसके बाद कल से ही राहत बचाव काम किया जा रहा है। 50 लोग के लापता होने की सूचना है। सैलाब में लोग लापता हो गए और पूरा का पूरा देखिए, ये पूरा जो इलाका जहां घर दिखाई दे रहा था, होटल दिखाई दे रहे थे, कैसे मलबे में तब्दील हो गया। और अभी भी ऑपरेशन किया जा रहा है। सेना की भी मदद ली जा रही है। कई ऐसे रास्ते हैं जो कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, इसलिए यहाँ पर ऑपरेशन के लिए जो गाड़ियाँ जा रही है वो भी मुश्किल हो रहा है जाने के लिए, लेकिन राहत बचाव का काम किया जा रहा है। JCB की भी मदद ली जा रही है। NDRF की तरफ से कहा गया है कि स्टैंड बाय में भी कम से कम यहाँ पर और टीमें तैनात कर दी गई है, जिससे जल्दी से जल्दी लोगों का रेस्क्यू किया जाए। सैलाब में 50 से ज़्यादा लोग लापता हो चुके हैं, इसकी खबर सामने आई है। 11 सेना के जवान भी अभी लापता हैं, उनका भी सर्च किया जा रहा है। लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी से धराली की ये तस्वीरें सामने आ रही है। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से राहुल प्रकाश जुड़ चुके हैं। राहुल, सबसे पहले तो हमें ये बताएं अभी वहां पर मौसम कैसा है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू में मुश्किलें आ रही हैं, और हमें तस्वीरों के जरिए जरा दिखाएं आप। देखिए, फिलहाल ताज़ा तस्वीरें यही हैं कि मौसम थोड़ा बेहतर हुआ तो हेली सर्विस शुरू हुई। हेली सर्विस शुरू होने का मतलब यह है कि जो रेस्क्यू में ज़रूरतें की चीज़ें हैं, जो SDRF, NDRF जो एजेंसीज काम कर रही हैं रेस्क्यू के लिए, उनको हेली से जो हरसिल है और धराली है वहाँ ले जाया जा रहा है। यानी तमाम वो कोशिशें हैं कि जो कोशिश पूरी हो सके, रेस्क्यू हो सके, ज़रूरत की चीज़ें वहाँ पहुँच सके। और जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये भटवाड़ी का वो हिस्सा है जो 150 मीटर सड़क पूरी नीचे चली गई है। जहां मैं मौजूद हूं, भटवाड़ी का ये पूरा एक रोड है जो उत्तरकाशी से होते हुए, भटवाड़ी होते हुए आगे गंगनानी और सीधा हरसिल और जो धराली है वहां जाता है। और आप इस रास्ते को देख के अंदाज़ा लगाइए कि ये किस तरीके से रास्ता रहा था और किस तरीके से इसकी तस्वीर बदल गई। इसी रास्ते से जो रेस्क्यू था वो यही रास्ते से होते हुए जाना था, लेकिन सवाल इसी चीज़ का है कि ये रास्ता, जिस तरीके से सड़क पूरी धंस गई है, कितना वक्त इसको लगेगा ठीक होने में। हालांकि जो BRO की टीम है वो इसको ठीक करने की कवायद कर रही है, क्योंकि एक तस्वीर दिखाऊं, ये वाला जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा नीचे चला गया। इस हिस्से को अब खोला जा रहा है। यानी कोशिश ये की जाएगी कि इसको, जो जहां हम पैदल चल पा रहे हैं, यहाँ गाड़ी किसी तरीके से आ पाई है। तस्वीरें JCB की मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा हिस्सा जो सड़क का है वो जिस तरीके से नीचे गया, और इसके कुछ ही मीटर आगे एक और हिस्सा जो है वो भी पूरा नीचे चला गया है। ये तस्वीरें हैं। BRO लगातार कोशिशें कर रहा है कि किसी तरीके से इस पूरे रास्ते को आने जाने की व्यवस्था कर पाए। लंबा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन कोशिशें यहाँ शुरू हो गई है। पूरा 150 मीटर का ये रास्ता है जो टूट चुका है। गंगपानी जो आगे है यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पे, उसके आगे का एक पूरा पुल वो भी बह गया है। यानी आप जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ से आगे जाने के लिए करीब 4 ऐसे स्पॉट हैं जो इसी रूट पे पड़ते हैं, जो पूरी तरीके से ध्वस्त हैं। यानी आपदा ने इन रास्तों को भी तबाह कर दिया। जहां आपदा आई वहां रेस्क्यू होना है, वहां पे परेशानी है। रेस्क्यू की कोशिशें हेली के जरिए तमाम जो एजेंसीज हैं वो कर रही हैं, लेकिन सबसे पहले रास्ते को दुरुस्त करना है, पानी की व्यवस्था करनी है, बिजली की व्यवस्था करनी है, वहाँ पे इंटरनेट यानी नेटवर्क की व्यवस्था करनी है जो वहाँ नहीं है। और जो आप भटवाड़ी की तस्वीरें देख रहे हैं, इस रास्ते को बनाने की कवायद शुरू हुई है। JCB मशीन लगातार पीछे वाले हिस्से को चौड़ा करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नीचे ये वाला रास्ता पूरा नीचे धंस गया है। दूसरी तरफ भागीरथी नदी है जो अपने उफान पर है। इसी नदी में जहाँ पूरा आपने तस्वीर देखी, धराली में एक बादल फटा, एक सैलाब आया, जहां कई जिंदगियां खत्म हुई, कोई अपनों को तलाश रहा था। हर्षिल में हुआ, सुखी में हुआ, 3 बादल फटे, और पूरे उत्तरकाशी में उसी रूट पे
जहां कहा जाए कि जहां से रेस्क्यू हो सकता है वो पूरा रूट ही पूरा तबाह हो गया। हालांकि जहां हम चल रहे हैं, हम बिल्कुल ऐसे किनारे पर चल रहे हैं, पूरी सड़क नीचे है। आप अंदाजा लगाइए, पहाड़ी हिस्से से जो सड़क कनेक्टेड होती है, जहां से तमाम सुविधाएं आना जाना होता है, वो पूरा टूट चुका है। ये पहला हिस्सा, उसके नीचे सड़क का पूरा हिस्सा जो पूरी तरीके से ध्वस्त है, नीचे जा चुका है। तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं, स्थानीय लोग यहाँ पर हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं, अपनी आंखों से उन्होंने देखा, कोशिश करते हैं। हालांकि तमाम अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर मॉनिटर कर रहे हैं, और कहा जाए कि कोशिश यही होगी कि इसमें रास्ते को दुरुस्त किया जाए, रेस्क्यू किया जाए, आगे पहुंचा जाए। भाई साहब, आप लोग यहीं लोकल हैं, ये आप कब कैसे पता चला था कब टूटा है रास्ता? ये सुबह टूटा शायद। आपने देखा था पूरा सही था रास्ता? ये कहाँ से कहाँ तक था? आगे से पूरा। आप बताइए, आप यहीं लोकल हैं यहाँ के? हाँ, ये लोकल है। ये कितना रास्ता आगे टूटा है, इसके आगे टूटा है? 150 मीटर तो ये टूटा है, उसके बाद 2 किलोमीटर आगे टूटा है। कौन सा गाँव है? गांव तो ये भटवाड़ी में ही आता है वो। हाँ। उसके बाद बुक्की में टूटा है। हाँ। उसके बाद गंगनानी में ब्रिज बह गया एक। हाँ। और उसके बाद सुखी के नीचे भी बंद है। अगर जहाँ आपदा आई है वहाँ पहुँचने की कोशिश की जाए तो क्या अभी मोटर मार्ग से पहुँचा जा सकता है? मोटर मार्ग से तो पहुंचना मुश्किल है, आपको हेली लेना पड़ेगा। हाँ। और उसके अलावा हेली के अलावा या तो पैदल जाओगे तो 2 दिन आपको लग जाएंगे वहाँ जाने में। अच्छा, तो हर्षिल और धराली जो है वो पूरा रास्ता बीच बीच में ब्लॉक बीच है। में ब्लॉक है। आप लोगों की किसी से बात हुई, कोई जानकार आप लोगों की कैसी स्थिति है आगे? स्थिति तो ठीक नहीं है, जानकारी नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे ढंग से, जो हमको पूरी जानकारी मिल सके। ऊपर राशन पानी की व्यवस्था? राशन पानी की व्यवस्था तो लोग रेनी सीजन के लिए राशन अपने घर लायक तो भर लेते हैं। हाँ। लेकिन जो टूरिस्ट हैं उनके लायक राशन नहीं होता है। राशन की ऊपर जाते हैं? हाँ, राशन आपूर्ति बंद हो गई है बिल्कुल। हाँ। अब वहाँ पे कुछ दिनों का ही राशन होगा बस। अच्छा, जिस जगह मैं मौजूद हूँ आगे क्या रिहाइश इलाका है, होटल है, कुछ है ऐसा? आगे सारे टूरिस्ट पैलेस हैं, गाँव हैं, होटल है, गंगोत्री धाम है हमारा। हाँ। तो सभी जगह है। तो अब ये इसी हिस्से से आगे भी हिस्से में ऐसे ही ये टूटा हुआ है? अब ऐसे ये स्थिति तो लगभग हर 12 साल में ये स्थिति आती है। अच्छा। सन 78 में भी बाढ़ आई थी, उसके बाद 2010 में बाढ़ आई, उसके बाद 2013 में बाढ़ आई, उसके बाद अब ये फिर ये आपदा आ गई। ये तस्वीरें हैं, और आप देखें यहाँ तमाम जो आईटीबीपी के जवान हैं और बीआरओ के जवान हैं वो चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं। आप इस हिस्से को देख के अंदाज़ा लगाइए, सड़क के हिस्से को, कि कितना खतरनाक ये लैंडस्लाइड रहा है। पूरी सड़क नीचे आई है, पूरी स्थिति ख़राब हो गई है। जहां रेस्क्यू पहुंच जाना चाहिए था, रेस्क्यू नहीं पहुंच पाया। जो वाहन के मार्ग से जो जा सकते थे, यानी जो इमरजेंसी सर्विसेज जो तमाम कोशिशें होती हैं उनको, एम्बुलेंस को ले जाना, आगे उनको तमाम चीज़ों की चीज़ें मुहैया कराना। अब मौसम दुरुस्त हुआ है तो हेली जो है वो एक सहारा बनी है। तो तमाम चीज़ें, कोशिशें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन तस्वीर ये बताती हैं कि अभी भी तस्वीर नहीं बदली है, हालात वैसे ही हैं। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, हेली लगातार अप एंड डाउन कर रहे हैं। यानी हेली, जिस जगह मैं भटवाड़ी में मौजूद हूं, इसी जगह पर हेलीपैड बनाया गया है, जहां जो अधिकारी हैं इसकी नियुक्ति, जो तमाम राशन पानी और जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, जो ड्यूटीज़ पे हैं, उनको भेजा जा रहा है हेली के ज़रिए। लगातार कोशिशें ये हैं कि जब तक मौसम सही है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी कहा है कि बारिश हो सकती है 6 घंटे जो आने वाले समय में। तो मौसम जैसे दुरुस्त हुआ तुरंत जो हेली की सुविधा शुरू की गई, रेस्क्यू की कोशिशें तेज़ हुई, सड़क बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, आगे तमाम कोशिशें हो रही हैं। हेली की सुविधा के साथ साथ लोग अवेयर हो रहे हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से अपने वहाँ गंतव्य तक पहुँच पाए। लेकिन फ़िलहाल तस्वीरें यही हैं। धराली में जो हादसा हुआ है उसके जो कहा जाए कि घाव हैं वो बहुत दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। यानी वहाँ पहुँचने से पहले आपको रास्तों में तमाम वो चीज़ें दिखेंगी जहाँ पूरा रास्ता ख़राब है, लोग परेशान हैं, लोग नहीं जा पा रहे हैं। जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ हैं उनको जाना पड़ रहा है, क्योंकि लगाया गया है। कारण क्या है कि हेल्थ सिस्टम हो, तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने की बात है। इमरजेंसी में डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है, हॉस्पिटल्स को तैयार रहने के लिए कहा गया है, और आर्मी जिस तरीके से काम कर रही है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो लोकल प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रहा है। तो ऐसे में तमाम व्यवस्थाएं हैं, लेकिन मौसम है, रास्ते हैं, कहीं ना कहीं ये परेशानी ज़रूर बन रही है। लेकिन ये ज़रूर है कि भटवाड़ी का ये वो हिस्सा है जो पूरा, और इसके आगे पूरा हिस्सा टूट चुका है। कहीं ना कहीं वो परेशानी ज़रूर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। और आप ग्राउंड जीरो से जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये देखकर ही ऐसा लग रहा है कि कितना मुश्किल है यहाँ राहत बचाव कार्य करना। जानना ये चाहेंगे इसके अलावा और भी कोई रास्ता है क्या, उधर से कनेक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि कई लोग फंसे हुए हैं, और क्या जानकारी मिल रही है अगर राहत बचाव काम तेज कर दिया गया? लगातार मुख्यमंत्री नजर बनाए हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनसे बात की, क्या और तेज कर दिया गया अभियान को? कितनी टीमें और जुट गई हैं वहां पर?
देखिए तमाम टीमें हैं, 300 से ज़्यादा जो कहा जाए कि जो रेस्क्यू में टीमें लगी हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स की हैं, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल प्रशासन, पुलिस और स्थानीय लोग। और ये कहा जाए कि वो तमाम कोशिशें हैं जो मार्गों के रास्ते पैदल मार्ग हैं, वो एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला था, वो पहुंचने की कोशिश कर रही थी क्योंकि 40 किलोमीटर यहाँ से आगे है थराली और हरसिल, जहां हमें पहुंचना है और वहां उनको भी पहुंचना है। हेली एक ऐसा रास्ता था जहां हेली की सुविधा तभी चालू हो सकती थी जब मौसम सही है, और हेली उसी को देखते हुए मौसम दुरुस्त हुआ, तमाम जो कोशिशें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं, ज़रूरत की चीज़ें। तो ये एक स्थिति यहाँ बनी हुई है। मौसम कैसा होगा ये आप देख ही रहे हैं। देर रात से सुबह तक बारिश हुई, मौसम जैसे साफ हुआ तमाम चीज़ें दुरुस्त करने की कोशिश की गई। अभी चुनौती जो रेस्क्यू टीम के पास वो ये है कि जो पैदल रास्ता है, जो गाड़ियों के लिए रास्ता है, क्योंकि यही एक रास्ता है जो आपको हरसिल और जहां धराली है वहां तक कनेक्ट कर सकता है। इसके अलावा जो टीमें वहां नज़दीक मौजूद थी, जो रेस्क्यू कर रही थी और जो अब कर रही हैं, हेली के जरिए कर रही हैं, और इस तरीके की स्थिति पूरे भटवाड़ी और इसके आगे तमाम गंगपानी जो गांव है उसके आगे तक है। यानी 4 ऐसे हिस्से हैं जहां हम कोशिश कर रहे हैं जाने की, लेकिन फ़िलहाल रास्ता बंद है और पूरी तरीके से बीआरओ कोशिश कर रही है। तस्वीर नहीं बदली है, हालात वही है जैसे जैसे शाम हो रही है। उम्मीद यह है कि मौसम सही रहे, बारिश की संभावना ज़रूर जताई है। समय से पहले कोशिश ये टीम करती है कि चीज़ें दुरुस्त हो जाएं। अगर बारिश होती है तो रास्ता फिर एक बारी संभावना रहती है कि लैंडस्लाइड होने की संभावना। तो ये वो तस्वीरें हैं, और भगीरथी अपने उफान पर चल रही है। ये भी कहा जा रहा है कि पानी का जो बहाव है वो बहुत तेज़ है। अगर बारिश पहाड़ों में ऊपर होती है तो पानी नीचे बहुत लेके आता है, पानी बढ़ जाता है। तो ये कई ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं रेस्क्यू में दिक्कत ज़रूर लाती है। हेली एक जरिया उसके रेस्क्यू के लिए बना है, और धराली जहां आपने और हमने तमाम वो आपदा की तस्वीरें देखी, जहां पहुंच पाना रेस्क्यू टीम के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था। हालांकि अब तमाम कोशिशें हो गई हैं। उम्मीद ये करते हैं कि जो लोग वहां फंसे हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। जिन्होंने अपनों को खोया वो अपनों को तलाशने की कोशिश की जा रही है। जो मैंने पहले कहा, पानी, बिजली और जो नेटवर्क है उसको दुरुस्त करने की पहले कोशिश की जा रही है, ताकि कनेक्टिंग वहाँ लोगों की रहे, क्योंकि तमाम जो हेल्पलाइन के नंबर जारी किए गए थे उन लोगों तक उनकी जानकारी मिल पाए। क्योंकि जहाँ मुखबा है, जहाँ धराली है, जहाँ ये पूरा घटनाक्रम हुआ, वो एक टूरिस्ट प्लेस है, गंगोत्री धाम का वो पड़ाव है जहाँ दुनिया से लोग आते हैं, वहाँ रुकते हैं। और ये जो मौसम होता है, इस दौरान लोग ये सोचकर आते हैं कि बारिश कम होगी तो लोग कम दर्शन करने आएंगे, लेकिन उस वक्त भी जो लोगों की संख्या थी काफ़ी थी। हालांकि अब यही चीज़ है कि जो बाजार था वो समतल हो गया। उसको कहा जाए कि जो आपदा आई, जो पूरे कहा जाए कि जिसने पूरी तरीके से उसको अपने आगोश में ले लिया, तो कहीं ना कहीं एक वो मुश्किल ज़रूर है उसको दुरुस्त करने की। हरसिल जहां आर्मी बेस कैंप था वो उसके हिस्से में चपेट में आया। पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि कई तरीके से आपदा आई, आपदा ने कई किलोमीटर्स की परेशानी लोगों के लिए बढ़ा दी है। जहां रेस्क्यू करना तो है, क्योंकि हम 2012 की भी बात कर रहे हैं जहां ऐसी ही आपदा आई थी, जहां पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन ये ज़रूर था कि लोग पहुंचे, तमाम कोशिशें हुई, रेस्क्यू भी हुआ। लेकिन आज की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही दिखती है। वहां पहुंचने के लिए मशक्क़त करनी पड़ रही है तमाम उस रेस्क्यू टीमों के लिए। कि सरकार नज़र बनाए हुए लगातार बेस के जो कैंप कार्यालय है वो बना दिया गया है, अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई है, मॉनिटरिंग हो रही है, पल पल की अपडेट दी जा रही है, ली जा रही है। रेस्क्यू किस लेवल पर पहुंचा, आर्मी क्या काम कर रही है, आर्मी की किस तरीके की यूनिट काम कर रही है, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, तमाम यूनिटें इस वक्त वहाँ मौजूद तमाम व्यवस्थाओं को जांच रही है, कोशिश कर रही है कि हर एक चीज़ दुरुस्त हो जाए। लेकिन सवाल यही है कि मौसम दुरुस्त रहेगा, चीज़ें दुरुस्त होने की कोशिश होंगी। जैसे मेरे पीछे आपने रास्ता बनते हुए देखा, हेली की सर्विस देखी, और आगे जो तमाम जो टीमें काम कर रही हैं, लगातार कोशिशें कर रही हैं वहाँ तक। तो ये मौसम पर डिपेंड करता है। फिलहाल मौसम दुरुस्त बना हुआ है, तो उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द तमाम लोग वहाँ जो रेस्क्यू टीम पहुँच रही है वो पहुँचे, जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो लोगों को तो मुहैया कराई जाए, जो फर्स्ट एड है वो पूरा दिया जाए, और जो हम कोशिश कर रहे हैं ग्राउंड जीरो से वो तमाम चीज़ें दिखाने के लिए, तो ये दुरुस्त होगा तो वहाँ तक पहुँचना आसान होगा। यही एक कोशिश सभी की है, और उम्मीद यही करते हैं कि जो चीज़ें हुई हैं उसमें कुछ अच्छी खबर सुनने को मिले। यानी ये हो सकता है कि रेस्क्यू में उम्मीदें जो सबकी बंधी है वो पूरी हो पाएँ। जी
बिल्कुल राहुल, लगातार आप ग्राउंड जीरो से हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं और जहां पर आप मौजूद हैं अभी मुश्किल लग रहा है, लेकिन जानना ये चाहेंगे कि कितना और वक्त लग सकता है, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बारिश की संभावना, अगर बारिश हो जाएगी तो फिर मुश्किल हो जाएगा यहां से कनेक्टिविटी बनाना। अगर संभव हो पाए तो आप वहां कुछ अधिकारी हैं, उनसे जरा पूछिए कि कितना वक्त लग सकता है, क्योंकि जल्द से जल्द अगर टीम पहुंचेगी तभी लोगों का रेस्क्यू किया जा सकेगा। देखिए, इस वक्त जो बीआरओ की टीम है उसका काम है ये रास्ते को बनाना। ये कोशिश रहती है, जितने नेशनल हाईवे होते हैं जो पहाड़ों पे होते हैं, बीआरओ कनेक्ट करती है। और आपने देखा होगा आपदाओं के समय में आर्मी के साथ जो आईटीबीपी हो, बीआरओ हो, यही सड़क बनाने की कोशिश सबसे तेजी से करती है। सर, आप लोग किस तरीके से इसको कर रहे हैं? आप लोगों का रेस्क्यू कैसे चल रहा है? एक्चुअली सर ये है कि जो हमारा रेस्क्यू का मिशन था, हम कल के आए हुए हैं। हम रेस्क्यू के लिए जा रहे थे ऊपर, तो बीच में ऑप्टिकल रोड वगैरह टूटने की वजह से हम पार नहीं कर पा रहे इसको। अच्छा। हाँ, तो हमारा मिशन यहीं रुका हुआ, हम आगे नहीं जा पा रहे। ये मैं जानना चाह रहा था कि जैसे आप लोग तो वाहन से होंगे, उसमें इक्विपमेंट्स होंगे, तमाम चीजें करेंगे, क्या ऐसा है कि पैदल जा पा रहे हैं आपकी टीम कोई? पैदल हमारी टीम एक्चुअली वहाँ पहुँच चुकी। तो वो कैसे रेस्क्यू कर पाएंगे? उनके पास ऑप्टिकल्स है ऑलरेडी। बरसात के मौसम को देखते हुए वहाँ से ऑलरेडी पहले से ही प्री तैयारी रहती है। अच्छा, आप और ये जो रास्ता जिस पे आप और हम मौजूद हैं, इस रास्ते के बारे में क्या कहेंगे? क्या है ऐसे? अब ये रास्ता तो देखो, जगह जगह ऑप्टिकल, सारे जगह जगह रास्ता खराब हो रखा है। और इसमें कोशिश यही की जा रही है कि बीआरओ की तरफ से भी रास्ता जल्दी से जल्दी खोला जाए और रेस्क्यू तक पहुंचा जाए। तो अभी उम्मीद है कितने दिन, कितना समय, क्या क्या कह रहे हैं? उम्मीद तो है कि जल्दी शुरू हो जाएगा, शाम तक। मौसम यदि साथ दिया तो सब कुछ डिपेंड करता है मौसम पे। सर, मौसम क्या कह रहा है? कि कुछ कह रहा है कि लग रहा है कि टाइम लगेगा अभी? आप बताइए सर, तो बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो सर, मौसम का तो आपको ही पता है कि क्या है क्या नहीं है। मौसम सही रहेगा तो हो सकता है कि जल्दी शुरू हो जाए रास्ता। मैं एक तस्वीर और दिखाऊं, मैं आगे चल के कुछ और तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके से रास्ता टूटा, किस तरीके से काम हो रहा है और कितनी तेज़ी से करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि सब मौसम पर डिपेंड है। मौसम जो है वही तय कर रहा है कि किस तरीके से चीज़ें दुरुस्त हों, क्योंकि ये बड़े बड़े बोल्डर जब आए तो पूरे रास्ते को धराशायी कर दिया और उस रास्ते को बनाने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ती है, ये बीआरओ और वो तमाम टीम जो ग्राउंड पर काम करती है उनको पता होता है। आप देखें किस तरीके से इस पूरे पिछले हिस्से को, मैं पिछला हिस्सा यानी पहाड़ का वो हिस्सा बता रहा हूँ जहाँ से अभी बोल्डर गिरने की कोशिश, ये देखिए बोल्डर गिर रहे हैं ऊपर से, और उसी को खाली किया जा रहा है ताकि इस रास्ते को पैरेलल बनाया जाए। निचला हिस्सा कितना चौड़ा हो गया है, कितने ज़्यादा पत्थर हैं, ये पूरे सड़क धराशायी हुई है, इसी को दुरुस्त करना है। आप अंदाज़ा लगाइए दुरुस्त कैसे होगा, कितना लंबा वक्त लगेगा, मौसम कैसे ठीक रहेगा। और ये भटवाड़ी है और यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर धराली और हर्षिल है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितना वक्त लग सकता है। जैसे आईटीबीपी के जवान बता रहे हैं कि उनको रेस्क्यू के लिए जाना था, नहीं जा पाए। ये एक रास्ता था, जो पैदल जा पा रहे हैं वो रेस्क्यू कर रहे हैं, वो ऑप्टिकल्स के साथ हैं। हेली की सर्विस है जो वहाँ पे ऑलरेडी मातली एक आईटीबीपी का कैंप है, वहाँ से रेस्क्यू टीम पहुँची है। आर्मी का बेस कैंप हरसिल था, वहाँ से टीम पहुँची है। एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ का कैंप है, वो टीम पहुँची है। तो कोशिश ये है कि उस जगह पे जहाँ लोग फंसे हैं उनको वहाँ से निकाल के रिलीफ कैंप पर लेकर आना। हालांकि कुछ ऐसी तस्वीरें जो थी वो डराती थी, दिखी भी कि किस तरीके से सारा मंजर हुआ, लेकिन अभी ये कहा जा सकता है कि जो आंकड़े हैं उसमें आंकड़ा ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन ऑफिशियल अभी 4 और जो घायल वो काफ़ी हैं, रेस्क्यू भी काफ़ी संख्या में हुए हैं। लेकिन तस्वीर यही है, मौसम सही रहता है, रास्ते दुरुस्त होते हैं तो समझा जा सकता है कि चीज़ें बेहतर होंगी, आगे की चीज़ों की पता चलेंगी, किस लेवल पर रेस्क्यू चल रहा है और कितने अंदर तक टीमें पहुंच चुकी हैं। और जो धराली जो हमने तस्वीर देखी थी किस तरीके का सैलाब था, और हर्षिल में जो हिस्सा आया और सुक्खी के पास जो बादल फटा, जो झील वाली हम बात कर रहे थे, तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो चुनौती ज़रूर हैं। उसका मौसम अगर साथ दे तो उम्मीद कर सकते हैं चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और सुबह से यही है कि मौसम ठीक है, हेली की सर्विस है, रोड बनना शुरू हो गया, आगे चीज़ें जानी शुरू हो गई हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं बेहतर होने की उम्मीद। और ये कब तक होगा ये तय समय नहीं है, ये डिपेंड करता है मौसम कैसा रहेगा। जी बिल्कुल, सब कुछ मौसम पर ही डिपेंड करता है। हालांकि बताया जा रहा है कि अगर मौसम ने साथ दिया तो जल्दी से जल्दी ये रास्ता खुल जाएगा और यहाँ से कम राहत बचाव की टीम पहुँच पाएगी। राहुल, जरा ये बताएं अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है, क्योंकि ये जो मंजर बेहद ही खौफनाक मलबे में तब्दील हो गया पूरा का पूरा गाँव, अभी क्या सामने आ रहे हैं आंकड़े, कितने लोग फंसे हुए हैं, कितने लोगों का लगभग रेस्क्यू कर लिया गया है, क्योंकि मुश्किल बहुत ज़्यादा है और इस मुश्किल में रेस्क्यू किया जा रहा है।
देखिए नंबर्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। 1 से 30 जो ऑफिशियल आंकड़ा था वो काफ़ी समय पहले का था। उसके बाद जो आकलन होता है उसके जो नंबर्स आ रहे हैं रेस्क्यू के, क्योंकि अलग अलग टीमें काम कर रही हैं, आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस भी है। तो ये तमाम जो लोग रेस्क्यू में लगे हैं इनके आंकड़े आते हैं, वो टोटल किया जाता है, क्योंकि 135 के करीब जो थे उनको पहले रेस्क्यू किया गया था। मिसिंग की जानकारी दी गई थी, वो कैलकुलेट किया गया था कि संभावित हैं जो लोग मरे थे उनकी जानकारी दी गई थी। तो ये ज़रूरी है कि अभी अलग अलग टीमें अलग अलग दिशाओं में काम कर रही हैं, मिलकर काम कर रही हैं। सैटेलाइट से बातचीत हो रही है, नेटवर्क को दुरुस्त करना है, बिजली, पानी, जो तमाम चीज़ें हैं, कैंप तक पहुँचाना, ये सारी जिम्मेदारी, क्योंकि जो रास्ते बीच बीच में टूटे हैं वो ऐसे ही टूटे हैं। और हर एक चीज के लिए जो एक सीक्वेंस बनाया गया है, कैंप कार्यालय बनाया गया, मॉनिटरिंग के लिए 3 बिल्कुल अधिकारियों को, राहुल, 3 क्योंकि आईएएस अधिकारियों को ये लगा। मुश्किल होता है और ऐसे में कनेक्शन बनाकर ये राहत बचाव का काम किया जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।